गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोहन शर्मा एंड वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, हम सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर कर रहे हैं और आपने ये चैप्टर आई थिंक 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। 10th क्लास में इस चैप्टर को हम एपी के नाम से जानते थे। एपी, इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। एपी के बारे में पढ़ना है, जीपी के बारे में पढ़ना है और एचपी के बारे में पढ़ना है, और उनके फिर हमें हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन का भी स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम पहली स्लाइड स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं सीक्वेंस और सीरीज में यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या होता है सीक्वेंस और सीरीज, क्या होता है देखिए। सीक्वेंस एंड सीरीज आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक। दोनों ही अर्थमेटिक के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं। सीक्वेंस इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ प्रोग्रेशन। एक मतलब कोई पैटर्न होता है विच इज डिफाइंड एज द सक्सेसिव अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ऑर्डर। इसमें जो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट, तो कोई ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं। अ सीरीज इज फॉर्म बाय एडिंग द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। और जो हमारे सीक्वेंस के नंबर होते हैं, उन नंबरों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलती है, हमें सीरीज मिल जाती है। तो देखो एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये रहा सीक्वेंस एंड सीरीज बेटर। देखो 1 3 5 7 9 इज अ सीक्वेंस है। ये कोई मैंने एक सीक्वेंस ले लिया, ये रहा। 5 इसमें टर्म दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। बट वाइल इट्स कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज बनाना चाहते हो तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज होगी, हुज वैल्यू इज 25। दिस आर्टिकल एक्स एक्सपेंसिव। तो इस तरह से हमने क्या करा, एक सीक्वेंस में और सीरीज में डिफरेंस समझ लिया। सीक्वेंस में ऑर्डर होता है और सीरीज में ऑर्डर नहीं होता वहां पे। और ये क्या होता है, सीक्वेंस में जो होता है उसको हम सीरीज में कन्वर्ट करते हैं एडिंग करके। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हम आज आपको बताते हैं कि पहले पढ़ेंगे हम सबसे पहले जो हमने बेसिक 10th में पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम एपी कहते हैं शॉर्ट में, प्रोग्रेशन। और इसे शॉर्ट में स्टूडेंट क्या कहते हैं, हम एपी। तो एपी क्या होता है, एपी में देखो मैंने ये पढ़ा था कि 2 4 6 8 10 ये कोई नंबर है मेरे। अगर इनका डिफरेंस 2 आ गया, यहाँ पे डिफरेंस 2 आ गया, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 आ गया, ये भी डिफरेंस 2। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो देखिए फर्स्ट टर्म तो आ गया 2, और जो सबका कॉमन डिफरेंस होता है D4 कॉमन डिफरेंस, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। आप 10th में जानते हो इन चीजों के कॉमन डिफरेंस होता है। चलो इसे लिखने की नीड नहीं है, कॉमन डिफरेंस ही कहते हैं। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होता है स्टूडेंट, इसमें हो गया 2। ओके, तो हमने इसमें 3 फॉर्मूले पढ़े थे। कितने फॉर्मूले पढ़े थे, 3 फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले थे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो फॉर्मूला ये। सम के लिए हमने ये पढ़ा होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। और एक और सम, जब हमें लास्ट टर्म ना गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास अब ये 3 फॉर्मूले आ गए स्टूडेंट। तो एपी मैंने आपको बताया, एपी में क्या होता है, जो सेकंड टर्म होता है, अगर इसे मैं a1 मानता हूं, इसे a2 मानता हूं और इसे a3 और इसे a4, तो देखो a2 का जो गैप होता है, a2 माइनस a1 किसके इक्वल होता है, a3 माइनस a2 के इक्वल होता है। तो ये डिफरेंस को ही हम एपी कहते हैं जो है। तो इस तरह से हमारी ये मेन चीजें। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं a3 क्या होगा स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूले में देखिए रखिए a3 माइनस 1 2d, तो a प्लस 2d आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं a7 पूछता हूं आपसे तो a प्लस 6d आ जाएगा। तो ये सारा एपी का कॉन्सेप्ट है जो आपने 10th में अच्छे से पढ़ा होगा। चलो अब हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पिक करते हैं और उस पर ध्यान देना है हमें आपको। देखिए तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें देखो क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर। देखो अगर जनरली हम ले 1 से लेके 2001 तक, ये ऑड नंबर है, एक नंबर इसमें ऐड कर लो अपनी तरफ से, तो 2002 का हाफ कर दो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म बनेंगे इसके अंदर। देखिए अगर मैं शॉर्टकट तरीके से चलूं तो इसको अगर आप हाफ करोगे तो इसमें आएंगे, आंसर आता है 1001। क्योंकि अगर 10 नंबर लेते हो तो आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं। 11 में क्या होते हैं, आधे इवन होते हैं बट एक ज्यादा होता है ऑड में। तो इस तरह से अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करता हूं तो मैं जनरली आंसर दे सकता हूं। बट मुझे एपी के थ्रू ही चलना है तो मैं एपी का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं एन का ही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो देखिए एन का अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो ए प्लस, पहले एपी लिखिए। तो एपी कौन सी बनेगी इससे, देखिए जब आप इससे एपी बनाओगे स्टूडेंट तो पहला नंबर आपके पास 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, डॉट 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 2 0 0 1 आ गया आपके पास। तो इस तरह से आपकी एपी बन गई। ओके, तो इसमें आपका फर्स्ट नंबर है क्या स्टूडेंट, ए इक्वल टू आ गया 1 और डी इक्वल टू कितना आ गया 3 माइनस 1 और ये आपके पास आ गया 2।
आपको ए का भी पता लग गया और डी का भी पता लग गया, तो आपके पास दो नंबर आ गए, ए आ गया, डी आ गया। तो अब आपके पास एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले बताया है, और फॉर्मूला आपके पास ये है, ये वाला फॉर्मूला है, देखिए आप, ए एन से निकाल, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ए एन कितना है हमारे पास 2001, ए कितना है 1, एन माइनस वन, और डी आपके पास आ गया 2। तो देखो 2001 में से 1 माइनस करना है, और एन माइनस वन मल्टीप्लाई कितना लिखा हुआ है 2, तो ये आ गया आपके पास 2000 इक्वल टू एन माइनस वन, और स्टूडेंट ये 2 डिवाइड में आ गया, तो यहां से आ गया 1000, और आपके पास बच गया n माइनस वन, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 1001, 1000 प्लस 1, तो इसलिए आ गई 1001। यही वैसे आ रही थी डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो ना, मैं आपसे पूछता हूँ 10 नंबर है आपके पास, तो आधे इवन होंगे 5 और 5 ऑड होंगे। अगर 11 नंबर है आपके पास तो 5 इवन होंगे, 6 ऑड होंगे। तो सेम प्रोसीजर है। अगर ये 2001 है तो देखो 2001 ले रहे हो तो इसमें 1000 इवन नंबर होंगे और 1001 ऑड नंबर होंगे। तो ये हमने कॉमन सेंस से निकाला और ये हमने कॉन्सेप्ट से निकाला। तो देखिए अब चलते हैं हम आगे, इसमें सम निकालना है हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको सम बताना है। तो देखो सम कैसे निकालोगे, तो अगर किसी चीज का सम निकालने के लिए मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था, n/2 a प्लस एल। तो देखिए n कितना आया 1001, a कितना है आपके पास 1, l कितना है 2001। क्योंकि मुझे अगर लास्ट नंबर पता है ना तो फिर मैं यही वाला फॉर्मूला पिक करता हूं, अपॉन 2। तो देखिए 1001 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2002, तो 2 से 2 कट कर दीजिए और ये भी आ गया आपके पास 1001। तो आपका आंसर आएगा 1001 मल्टीप्लाई 1001। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हो तो 100200 आएगा और बाद में 1 आएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां बोला गया है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 और 1000। देखो 5 के मल्टीपल नंबर लेने, जब आपको 5 के मल्टीपल नंबर लेने तो पहले ऐसा नंबर देखो जो जिसके पीछे 5 आए। तो 105 आ गया, 100 से पहला नंबर आएगा 105, तो मतलब 105। अगला नंबर आएगा 1110, 5 ऐड करते जाइए 1115। अब लास्ट में आ जाइए 1000 में से 5 कम कर दो, क्योंकि नंबर वही होगा जो 5 से डिवाइड होगा जिसके पीछे 5 आता है। तो देखो 996, 998, 999 नहीं आता, तो 9995 ही आएगा जो 5 आता है। 5 का रूल है, जिसके पीछे 5 आता है 5 उसी को डिवाइड करता है। तो देखिए अब क्या करना है मुझे, इसके बीच में अब मुझे नंबर निकालने हैं कितने। देखो ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है, लास्ट नंबर मेरा ए एन होता है 995, ए कितना है स्टूडेंट 105। एन मुझे फाइंड करना है और मेरे पास डी कितना है, मेरे पास डी कितना है स्टूडेंट, डी देखते हैं हमारे पास है, इनका माइनस करिए तो डी भी मेरे पास 5 ही आ गया। तो देखिए 995 माइनस 105, इसके बाद आ गया n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, 0, 9 और 8 अपॉन 5 इक्वल टू आ गया n माइनस 1। इसको कट कर दीजिए, 5 1 जा 5 और ये आएगा 5 7 35 और 5 8 जा 40। तो इस तरह से आपके पास n की वैल्यू आ गई 178 प्लस 1 179 n की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे निकालना क्या है इसमें बोला है सम निकालना है आपको। अब सम का फॉर्मूले में मुझे पता है लास्ट नंबर, जब मुझे लास्ट नंबर पता होता है तो एक ही फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल निकालना है आपको। क्लियर हो रहा है यहां तक। तो देखिए n कितना है मेरे पास, n मेरे पास आया 179 अपॉन 2, a कितना है मेरे पास 105 और l आ रहा है 995। तो देखिए 179 अपॉन 2, ये हो गया 0 और ये भी हो गया आपके पास 0 और ये हो गया 11। तो स्टूडेंट 2 से इसको कट करोगे 550 आ जाएगा। अब बचा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं।
179 को अब जब 55 से मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आ जाता, 45 4 कैरी आ गया, 5 7 जा 35 प्लस 4 39 3 कैरी आ गया, 895 आ गया। ये भी 5 9 8 आ जाएगा, 5 4 8 9 एक जीरो पहले से आ रहा था, तो मेरा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 9 8 4 5 और 0। तो इस तरह से ये मेरा आंसर आ गया। तो बड़ा ही आसानी से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कुछ करने नहीं था, नंबर आराम से निकालना था। पहले कितने नंबर हैं, नंबर फाइंड करने के बाद उनका सम का कॉन्सेप्ट लगाना था। तो इस तरह से अब आराम से निकाल सकते हो आप। इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इस पे आइए। हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ए कितना गिवन है इसमें, देखिए 2। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, देखो पहला टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इन पांचों टर्मों का सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, इनका ऐड कर दो आप। किसके इक्वल दे रखा है स्टूडेंट, 1/4, 1/4 मतलब 1/4 नेक्स्ट 5 टर्म। अगले 5 टर्म लिखते हैं। अब देखिए कौन कौन से आएंगे, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d और a प्लस 9d। देखिए 1 2 3 4 5। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। अब कुछ नहीं बचा इसमें, a कितने बार आ रहा है इधर, 5 टाइम्स, तो ये आ गया 5a। डी देखिए, डी 3 6 और 4 10d आ गया। अब इक्वल इधर से देखिए 1/4 कितने a आएगा, 5a। डी कितना आ रहा है, 5 11 11 7 18 18 और 26 प्लस 9 35 आ गया, ये 35d आ गया। ये 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 4 × 5 20a, 40d, 5a, 35d। अब स्टूडेंट डी एक तरफ कर लो, डी इधर कर लेते हैं, 40d माइनस 35d, 5a माइनस 20a। अब देखिए यहां से आ गया 5d, इधर से आ जाएगा आपके पास 15, ये आ गया आपके पास 15 माइनस का 15a, तो माइनस का 15 मल्टीप्लाई 2 5d। स्टूडेंट डी इक्वल टू आ गया माइनस 30/5, माइनस 6 आ गया डी। ए आपको ऑलरेडी पता है, ए पता है, डी पता है। अब आपको दो चीजें पता है, ए ये रहा आपके पास और डी ये रहा आपके पास। अब जो पूछा है आप उसे इजीली कैलकुलेट कर दो। क्या पूछा है, 20th टर्म बताना है आपको, तो 20th टर्म निकाल के दिखाते हैं आपको। देखो a20 का मतलब होता है a प्लस 19d। ए कितना है आपके पास स्टूडेंट, 2, 19 मल्टीप्लाई माइनस 6 और 19 6 जा होता है स्टूडेंट 114, तो ये आ गया माइनस का 112। देखिए यही आंसर है वहां पे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। ये देखिए इसमें क्या बोला गया, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी। देखो ए पता है आपको -6, डी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, -11/2 माइनस और -6, तो ये आएगा स्टूडेंट -11/2 प्लस 6/1। तो दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, -11 प्लस 12, तो ओवरऑल आ जाएगा 1/2। डी भी आ गया आपका। अब बोला गया सम दे रखा है आपको, सम जो दे रखा है आपको वो देख दो कितना दे रखा है, -25। और सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 25। तो देखिए n मुझे नहीं पता, 2 भी नहीं पता, a मुझे पता है -6, n-1 d भी पता है 1/2,
इक्वल टू आ गया स्टूडेंट -25। इस 2 को उधर ले जाओ तो n -12 n -1/2 और देखो ये वाला 2 उधर मल्टीप्लाई कर देगा -25 × 2। क्लियर हो गया यहां तक? ओके। तो n तो अभी भी बाहर रखो, अंदर एलसीएम ले लो 2, तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट 24 प्लस n-1 इक्वल टू हो गया -50। इफ 2 को भी उधर ट्रांसपोर्ट कर दो, जब इसे ट्रांसपोजिंग करेंगे इसको तो n -25 तो ये हो गया प्लस का n इक्वल में आ गया 100। ये 2 भी उधर चला गया। क्लियर हो गया? मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज ना हो जाओ आप कि ये 100 कहां से आया। तो यहां से आ गया आपके पास -50 × 2, तो यहां से अंदर मल्टीप्लाई करो -25n प्लस n² इक्वल टू 100। तो ये मेरे पे एक इक्वेशन आ गई और मैं इसके अब मिडिल टर्म करने का मेरे पास टाइम आ गया। अब सुनिए मैं इसके मिडिल टर्म कैसे करूंगा। अब देखिए इधर तो यहां से आपके पास आई n² -25n प्लस 100 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर आराम से कर सकते हो, देखो करिए। n² 100 है, इसके होते हैं 25 जा 100, 20 पंजे 100 होते हैं। तो n² -20n -5n प्लस 100, n कॉमन आ गया तो n -25, 5 कॉमन आ गया, n माइनस यहां से भी कितना आ जाएगा स्टूडेंट 25, तो n -25 ओके और n -5 ओके। तो आपके पास दो वैल्यू आ चुके हैं 25 और 5। अब बोला गया है कि कितने हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी। अगर ये 5 टर्म लेते हो तो -25 बनेगा ही नहीं, तो इसलिए कितने टर्म बनेंगे। देखो पॉजिटिव 5 तो माइनस के टर्म आ जाएंगे इसमें, तो हमें तो माइनस का 25 चाहिए, तो और ज्यादा आगे चलना पड़ेगा, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। और ये 5 तो एग्जिस्ट 5 देख लो रख के इसमें, अगर 5 टर्म लेने के बाद अगर बनता है तो देख लेते हैं, मुश्किल ही बनेगा 5 पे तो 25। तो इस तरह से ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से 25 इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, बाई चांस ये 5 पे आंसर आ जाए कहीं, तो देखो माइनस में से रफ कर देता हूं यहां से चेक करने के लिए। ये देखिए आप -6 -11/2 -5, इसमें अब क्या करना है 1/2 ऐड करिए आप, क्योंकि 3 टर्म आपके पास हैं, तो इसमें ऐड करोगे 1/2 -5 में आप 1/2 ऐड करोगे तो 10 + 1 ये 9/2 आ जाएगा। इसमें भी 1/2 ऐड करिए, -9/2 में भी 1/2 ऐड करिए, तो ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 10 - 5। तो ये तो नहीं बैठेगा, तो 25 के आसपास ही जाएगा नियर बाई आंसर हाउ मेनी टर्म इन एपी। ओके, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। 25 चेक कर लेना, आप 25 या 5 पे जिस पे भी एग्जिस्ट करता है वो आप आंसर कंसीडर कर लेना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये देखिए अब इसमें बोला गया है पीथ टर्म ऑफ एपी, एपी 1/q दे रखा है, क्यू टर्म कितना दे रखा है आपको 1/p दे रखा है। ओके, और प्रूव करना है आपको SPQ निकालना है आपको। SPQ में क्या देखना है 1/2 PQ + 1 आपको आंसर देना है इसका। तो सिंपल है, निकालना क्या है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे तो देखो ये बनेगा PQ/2 2a + PQ - 1 × D। मुझे A और D की वैल्यू पुट करनी है, तो A और D की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं। A और D की वैल्यू तो मैं यहां से निकालूंगा, तो A + P - 1 × D इक्वल टू 1/q, A + Q - 1 × D 1/p। अब इन दोनों को क्या कर दो माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल, तो D कॉमन ले लिया मैंने यहां से। देखो यहां से ब्रैकेट में क्या बचेगा P - 1 और ये माइनस, और ब्रैकेट ओपन होगा तो Q + 1 हो जाएगा। यहाँ पे नजर रखें तो यहाँ P - 1 हो गया और बीच में माइनस आया, तो ये आ जाएगा आपका Q + 1 D। तो इन दोनों को भी माइनस करें, 1/Q - 1/P, एलसीएम लो इसका, PQ एलसीएम आ जाएगा, तो P इधर आ जाएगा स्टूडेंट और Q इधर आ जाएगा, ये आ गया इधर से, तो
इधर से डी आ रहा था, तो देखो 1 से 1 कट गया, तो यहां से भी क्या आ गया, p माइनस क्यू। तो जब d की वैल्यू निकालोगे स्टूडेंट, तो p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इंटू पी क्यू, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 1 अपॉन पी क्यू। डी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ए की वैल्यू इधर निकाल लेते हैं हम, ए की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम ए और डी की वैल्यू रख देंगे। तो ए की वैल्यू इसमें रख देते हैं फर्स्ट में, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। ए की जगह पे आप 1 अपॉन पी क्यू रखिए, पी माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि मैंने तो अभी डी की वैल्यू निकाली थी, तो मुझे डी की वैल्यू पुट करनी है, पी की ए की थोड़ी पुट करनी है। मैं इसमें डी की वैल्यू पुट करूंगा, तो देखो कैसे करता हूं। तो अब मेरी डी की वैल्यू पुट करने का नंबर आ गया, तो ये 1 अपॉन क्यू, करिए डी की वैल्यू पुट। ए की तो मुझे फाइंड करनी है, पी माइनस 1 इंटू 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। क्लियर हो गया यहाँ पे। ए प्लस पी अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। तो देखिए पी से पी कट गया, तो ये 1 अपॉन क्यू आया, तो यहां से हो जाएगा ए प्लस 1 अपॉन क्यू 1 अपॉन पी क्यू और इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। 1 अपॉन क्यू से 1 अपॉन क्यू कट गया, तो यहां से आ गया ए की वैल्यू आ गई आपके पास, ए की वैल्यू आ गई 1 अपॉन पी क्यू। ए भी निकल गया स्टूडेंट आपके पास, डी भी निकल गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हम स्टूडेंट यहां पे अब क्या करना है, अब यहां पे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, तो पी क्यू अपॉन टू ए कितना है मेरे पास, 1 अपॉन क्यू 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1, ये भी कितना है 1 अपॉन पी क्यू। और देखिए मेरा आंसर आ जाएगा पी क्यू अपॉन टू अपॉन पी क्यू, और यहां से देखिए पी क्यू अपॉन पी क्यू स्टूडेंट, और 1 के अपॉन भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन पी क्यू। तो यहां से देखिए पी क्यू अपॉन 2 आ गया आपके पास, 2 पी क्यू में से 1 पी क्यू गया, तो 1 पी क्यू बच गया, प्लस ये कट गया, यहां से कितना आ गया 1। तो यही आपका आंसर था, पी क्यू अपॉन 2, एलसीएम ले लिया पी क्यू, और यहां से आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू से पी क्यू कट, तो ओवरऑल आंसर आ गया 1/2 पी क्यू प्लस 1। तो इस तरह से मुझे यही निकालना था, यही मेरा आंसर था। ओके, चेक करो थोड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ क्लास 11th का कर रहे थे। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले कर लिए थे। अब इसमें हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हम पहले कर लिए थे, उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए सीक्वेंशियल सीरीज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले किए थे, कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उन्हें हम अब कंटिन्यू करने जा रहे थे। तो आई थिंक हमने यहाँ तक कर लिए थे, ये कर लिया था, हाँ यहाँ पे थे हम। तो स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। इसमें बोला है सम ऑफ द सर्टेन नंबर, सम का हमें सम निकालना है, सम ऑफ सर्टेन नंबर का सम निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे देखिए अब। तो इसमें बोला गया है सम ऑफ द सर्टेन नंबर टर्म ऑफ एपी 25, जो एपी दे रखी है हमें 25, 22, 19 डॉट डॉट डॉट, और इसका सम पता है आपको। तो जो सम का फॉर्मूला होता है, देखो सम दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 116 होता है। तो ठीक है, ये हमें गिवन है। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है सम का, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, इधर देखें 2a, बोर्ड की तरफ देखें सारे, 2a n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एस एन कितना है 116 इक्वल टू एन अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी देखिए हमारे पास, ए की वैल्यू है 25, ओके, एन माइनस 1, और डी कितना है स्टूडेंट हमारे पास, देखो डी यहां से आराम से निकाल सकते हो। बताइए डी कितना आएगा, तो डी सिंपल है 22 माइनस 25 आएगा, और 22 माइनस जब 25 करोगे आप, तो देखो आराम से डी निकल के आएगा। तो डी आ गया आपके पास, 25 में से 22 गया तो माइनस का 3 आ गया, रख दीजिए -3।
तो इसमें पूछा था सम करना है सर्टेन नंबर ऑफ टर्म, तो हमें कितने नंबर होगा सम करना है, पहले में लास्ट टर्म भी बताना है। ओके, तो 116 ये आ गया 116 इंटू 2 इक्वल टू, देखो सम ऑफ द सर्टेन टर्म का दे रखा है 116 और लास्ट टर्म आपको बताना है, तो n आ गया, ये आ गया 50 और यहां से आ गया स्टूडेंट 3n प्लस 3। अगर इधर नजर रखेंगे तो सीख जाओगे, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 और 2 32। ये आ गया स्टूडेंट यहाँ से n 50 प्लस 3 53 माइनस 3n, तो यहां से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 53n माइनस 3n स्क्वायर और 232। अब आपको इसके मिडिल टर्म करने हैं, 3n को इधर लेके आओ, 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। अब इसके मिडिल टर्म करते हैं, देखो तो मिडिल टर्म करोगे उसके कर लेते हैं 2 3 2 के, 2 3 2 या 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3, 2 2 जाता, 2 3 2 के आप करिए फैक्टर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ से आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 8 जा, और ये आ गया 29 और ये 29 और 3 इधर पहले से था ऑलरेडी हमारे पास। तो हमारे पास देखिए फैक्टर क्या बने, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 29 और 24, 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट 3n कॉमन आ गया, n माइनस 8 आ गया, यहाँ से भी क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से 29 कॉमन तो ले लो, 29 ही आएगा, 29 n माइनस 8, तो यहाँ से आ गया n माइनस 8 और सेकंड आएगा आपके पास 3n माइनस 29, तो यहाँ से स्टूडेंट n की वैल्यू आ गई आपके पास 8, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 8। तो अब क्या करना है आपको, अब n की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, तो इसमें बोला गया है फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म जो n है 8 ही होगा हमारे पास, तो a8 आपको निकालना है और a8 आएगा स्टूडेंट a प्लस 7d, a कितना है आपके पास 25, 7d कितना आ गया -3, तो 25 माइनस 21, तो ओवरऑल आंसर आ गया 4। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इधर देखें, अब ये क्वेश्चन नंबर आ गया नेक्स्ट हमारा, ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के ऊपर, इस पे नजर बनाएं, देखिए इसमें क्या बोला है, केथ टर्म ए के वो आपको दे रखा है 5k प्लस 1, सम निकालना है इन टर्म का। ओके, तो पहले a1 निकालिए स्टूडेंट, तो a1 कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये आ गया आपके पास 5 प्लस 1 6 आ गया। अब a2 निकालिए, a2 कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास 5 प्लस 2 प्लस 1, ये आ गया 10 प्लस 1 और ये हो गया आपके पास 11। a3 निकाल लीजिए, ये कितना आएगा 5 इंटू 3 प्लस 1, ये आएगा 15 प्लस 1 और ये आ गया आपके पास 16। इधर देखें बोर्ड की तरफ देखें भाई, सारे बच्चे इधर देखें, तो ये आ गया आपके पास 6 11 16, ये आपके पास AP आ गई। अब हमें पूछा है nth टर्म का सम, मतलब SN निकालना है स्टूडेंट आपको, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए अब क्या क्या वैल्यू पुट करनी है आपको, सबसे पहले a की वैल्यू देखो, a कितना है आपके पास 6 और d कितना आ गया स्टूडेंट 11 माइनस 6, ये आ गया 5, रख दीजिए n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6, n कितना है आपके पास पता नहीं और d कितना है आपके पास 5। देखिए n अपॉन 12 प्लस 5n माइनस 5, तो देखिए n अपॉन 12 और 5n और ये आ गया स्टूडेंट 7, तो यही आपका आंसर है। ये भी क्वेश्चन हो गया क्लियर। तो इसमें n की वैल्यू नहीं पता आती तो हमें इसी में आंसर छोड़ना पड़ेगा n में, अगर n की वैल्यू पता होती बोर्ड की तरफ देखें और अच्छे से समझें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया स्क्रीन के ऊपर। इसमें क्या होता है देखिए, इस क्वेश्चन में इसमें बोला है सम ऑफ nth टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज। हमारे पास दो अर्थमेटिक सीरीज है स्टूडेंट, एक SN
और एक SN डैश, दोनों का रेशियो दे रखा है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ये दो हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज दे रखी है और दोनों का रेशियो दे रखा है और आपसे पूछा है 18th टर्म का बताना है। A18 अपॉन A-18, मतलब दो सीरीज है, इनका रेशियो आपको बताना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब नीचे आ जाइए, ये भी क्या आएगा n अपॉन 2a, देखो a1 ले लो इसे d1, इसे a2 ले लेते हैं स्टूडेंट, इसे d2 ले लेते हैं, n माइनस 1 d2, क्योंकि दो सीरीज a1 d1 तो अलग रहेंगे, नंबर ऑफ टर्म सेम है उनके। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, इक्वल में दे रखा है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, ये दे रखा है। अब दो के nth टर्म सेम थे तो इससे स्टूडेंट ये कट हो गया, तो यहां से बचा आपके पास 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 और ये बच गया 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। हमें निकालना क्या स्टूडेंट, हमें निकालना क्या, यहां देखिए हमें यहाँ पे जो निकालना है, ये ध्यान दीजिए, हमें निकालना है यहाँ पे ये निकालना है। तो जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आता है, a प्लस 17d a1 d1 और a2 प्लस 17 d2 निकालना है आपको। तो जब ये निकालोगे तो देखो a1 हमें अकेला चाहिए, देखो a1 यहाँ पे a1 के साथ 2 है, यहाँ पे a1 अकेला, तो 2 से डिवाइड करिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, डिवाइड बाई 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो इसको डिवाइड करेंगे तो a1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे n माइनस 1 अपॉन 2 आएगा और d1 आएगा। अब नीचे वाले को डिवाइड करिए, a2 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आप आएगा n माइनस 1 अपॉन 2 और d2 आएगा, इक्वल टू आ गया 5n प्लस 6 अपॉन 9n प्लस 6। अब यहां से देखिए ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट, देखो ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म है एग्जैक्ट इससे मैच कर रहा है 17 से। तो अगर ये 17 आ जाए यहां पे तो मुझे पता लग जाएगा क्या करना है। तो मैंने इधर को अपने आप ही शिफ्ट कर लिया कि जो मेरा n माइनस 1 अपॉन 2 है ना स्टूडेंट, वो 17 के इक्वल होना चाहिए। अगर यहां पे मुझे 17 मिल जाता है तो मेरा काम खत्म। तो n माइनस 1 आ गया 34, तो ये आ जाएगा 34 प्लस 1 35, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो मुझे ये आइडिया लग गया स्टूडेंट, मुझे ये आइडिया लग गया कि अगर यहां पे मैं 35 रख देता हूं एक की जगह पे, n की जगह पे, तो मेरा आंसर आ जाएगा, देखिए a1 प्लस 35 माइनस 1, ये आ जाएगा 17d1 और ये आ गया स्टूडेंट a2 प्लस 70d2। तो 5 मल्टीप्लाई 35 प्लस 6 और 9 मल्टीप्लाई 35 प्लस ये 4 था, ऊपर यहाँ पे 4 है स्टूडेंट, ये 4 और ये 4 और यहाँ पे क्या था 6। तो देखिए अब क्या होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और ये 17 प्लस 4 और नीचे से आ जाएगा 45 का 5 आ गया और 9 3 जा 27 और 4 4 आ गया 31 आ गया स्टूडेंट, प्लस 6 आ गया, तो ये आ गया 179 अपॉन 3, ये 1 आ जाएगा यहां से और यहां से 2, 321। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को भी आराम से निकाल दिया। अगर तुम इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना चाहते हो स्टूडेंट, मेरे पास एक इसकी ट्रिक भी है, बड़े आसानी से ट्रिक से कर सकते हो। वो देखिए कैसे, मैंने बोला आपको निकालना है 18th टर्म निकालना है और 18th के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा a प्लस 17d। तो इसका डबल करिए, 17 प्लस 2 डबल करके उसमें एक ऐड कर दो, इसको इस प्लेस पे रख दो, आंसर आ जाता है। जो नंबर यहां पे होगा उसका डबल करें और उसमें एक ऐड करें और इस पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए स्टूडेंट, नजर बोर्ड पे रखेंगे, 100% आप सीख जाओगे। तो यहां पे क्या होगा, सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म मतलब एस पी इक्वल टू एस क्यू,
और निकालना क्या है, सम ऑफ एस पी प्लस क्यू निकालना है हमें, मतलब एन अपॉन टू, एन की जगह पे स्टूडेंट में क्या लिखूंगा, पी प्लस क्यू, एन की जगह पे क्या लिखूंगा, पी प्लस, एन की वैल्यू पी प्लस क्यू के बराबर है, तो रखता हूं यहाँ पे पी प्लस क्यू अपॉन टू, टू ए, एन की जगह पे रखूंगा पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कैसे निकलेगी स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला खोलिए, पी अपॉन टू, टू ए पी माइनस वन इंटू डी, इसका फॉर्मूला खोलिए, क्यू अपॉन टू, टू ए क्यू माइनस वन इंटू डी, ये आ गया। तो देखिए टू से स्टूडेंट टू कट गया, तो टू ए पी, पी पी माइनस वन इंटू डी, टू ए क्यू, क्यू क्यू माइनस वन इंटू डी, ये आ गया। अब इस वाली चीज को इधर लेके आइए, टू ए पी, टू ए क्यू, पी पी माइनस वन इंटू डी, क्यू क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, टू ए, तो ब्रैकेट में रह गया स्टूडेंट पी माइनस क्यू, यहां से भी डी कॉमन आ गया, यहां से आ गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, क्योंकि अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल टू जीरो। टू ए पी माइनस क्यू डी, यहां से मैंने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को एक पास लिख दिया और पी प्लस क्यू को एक पास लिख दिया, इक्वल टू जीरो। अब देखिए टू ए पी माइनस क्यू प्लस डी, इसको क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, माइनस कॉमन, माइनस वन कॉमन, पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। देखो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, पी माइनस क्यू स्टूडेंट, यहां से क्या बचा, टू ए, यहां से डी, और ब्रैकेट में बचेगा पी प्लस क्यू माइनस वन, क्योंकि पी माइनस क्यू बाहर आ गया, और इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, क्योंकि ये पी प्लस क्यू कॉमन, ये पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू सबसे बाहर आ गया, ये पी माइनस जो क्यू था ये जीरो में चला गया, तो आपके पास आया टू ए डी पी प्लस क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो हमें देखो इस ब्रैकेट की जो वैल्यू है ना स्टूडेंट, इस पूरे ब्रैकेट की वो वैल्यू मुझे एग्जैक्ट मिल गई, देखो ये मिल गई, यहां से आप देखोगे तो ये जो टू ए प्लस ये जो वैल्यू है ना पूरी एग्जैक्ट इस वाले ब्रैकेट की मिल गई। तो मैं क्या लिख सकता हूं, P प्लस क्यू अपॉन टू, और ये ब्रैकेट हो गया जीरो, और ओवरऑल आंसर आ गया स्टूडेंट जीरो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, इस पे नजर रखें। अब अगर बोर्ड की तरफ नजर रखेंगे तो आप जरूर सीखेंगे। तो यहां पे क्या दे रखा है, सम ऑफ एस एन टर्म दे रखे हैं। एस एन का मतलब है स्टूडेंट 3n स्क्वायर प्लस 5n, और थोड़ा क्लीन करें, अगर आप वहां पे काम कर रहे हो तो उसे देखें, टेक्निकली एरर आ रहा है तो क्लीन कर लें उसे। तो देखिए अब एस एन इक्वल टू क्या आ गया, 3n, पहले इसमें 1 पुट करें, तो आप इसमें 1 पुट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 3 प्लस 5 8 आ गया। अब स्टूडेंट S2 निकालें, तो 3 यहां से 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, 3 इंटू 4 ये 10 हो गया, 12 प्लस 10 ये 22 आ गया स्टूडेंट। एक और टर्म निकाल लेते हैं, S3 निकाल लिया। अब 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, ये तीनों वैल्यू इसी में रखी जा रही है, तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू 9 प्लस 15, 27 प्लस 15 ये आ गया स्टूडेंट 42। तो देखिए आपके पास जो टर्म है ना, ये सम की सीरीज आई स्टूडेंट, ये जो सीरीज आई सम की सीरीज, क्या सीरीज आई, सम सीरीज। तो सम की सीरीज आपके पास जो आई है, पहला टर्म 8 आया, सेकेंड टर्म आपके पास 22 आया, थर्ड टर्म आपके पास 42 आया, डॉट 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 डॉट। अब मुझे एपी की सीरीज बनानी है, सीरीज ऑफ एपी, सीरीज ऑफ एपी वाले जो nth टर्म होते हैं, अब मुझे वो बनानी है। तो यहां पे पहला टर्म 8 आ गया, 22 माइनस 8 कितना आ गया, 14 आ गया, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 20 आ गया। तो स्टूडेंट ये जो टर्म, ये वाली जो सीरीज है ना मेरे पास, ये एपी आ गई, और जो मेरे को पूछा है ना इसमें, अब वो मैं इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मुझे इसमें क्या कैलकुलेट, एम निकालना है,
और वो मुझे 164 के इक्वल दे रखा है। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ गया 164। तो अब मेरे पास a की वैल्यू कितनी है इसमें, a की वैल्यू मुझे गिवन है यहाँ पे 8, m मुझे फाइंड करना है और स्टूडेंट d कितना दे रखा है मुझे, d यहां से निकालिए। देखिए a भी 8 आ गया और d आ गया स्टूडेंट 14 माइनस 8 6 आ गया। तो 6 यहां रख दीजिए और आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब m माइनस 1 इंटू 6, 164 में से 8 माइनस कर दीजिए तो ये आ गया स्टूडेंट 156। तो m माइनस 1 और 6 आ गया डिवाइड में, 6 से कट हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36। तो m माइनस 1 और m की वैल्यू आ गई आपके पास 26 प्लस 1, तो ये आपके पास आ गई 27। तो इस तरह से हमारा ये आंसर भी आ गया। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो आप उसे देखें। अब इस पे आ जाइए स्टूडेंट, रीसेट करने में 30 सेकेंड लगते हैं ओनली, चेक एंड फाइन। अब देखिए a की पावर n प्लस b की पावर n अर्थमेटिक मीन। देखो दो नंबर को अर्थमेटिक मीन निकालना है ना, तो a प्लस बी बाई 2 किसी भी नंबर का मीन निकालना है। दो नंबर हो तो ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तो हमें यही गिवन है स्टूडेंट, a की पावर n और b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 और b की पावर n माइनस 1 अर्थमेटिक मीन के बराबर है। तो a प्लस बी बाई 2 ये हो गया अर्थमेटिक मीन। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 2a की पावर n 2b की पावर n, a प्लस b a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। करिए मल्टीप्लाई स्टूडेंट। अब a की पावर n और 2b की पावर n इक्वल टू आ गया a मल्टीप्लाई इसके साथ करो, a की पावर n माइनस 1 a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। तो जब ये सेम पावर होती है ना स्टूडेंट, यहाँ 1 होती है और यहाँ पे भी पावर 1, पावर ऐड कर देंगे। अब 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, देखो इन दोनों को ऐड करो स्टूडेंट, तो a की पावर n आ गई, 1 से 1 कट गया, a b की पावर n माइनस 1 और b a की पावर n माइनस 1। यहां से भी 1 से 1 कट जाएगा तो यहां से भी b की पावर क्या आ जाएगी n। ये और ये दोनों इधर उठा के लेके आओ, तो 2a की पावर n माइनस a की पावर n, 2b की पावर n माइनस b की पावर n, a b की पावर n माइनस 1 और यहां से स्टूडेंट है b a की पावर n माइनस 1। देखिए इन दोनों में से माइनस कर दीजिए, a की पावर n b की पावर n इक्वल टू a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1। अब मुझे क्या करना है, an वाले जिसमें पावर इधर लेके आओ, तो an की पावर इधर रखी मैंने और एक an को इधर उठा लीजिए, b की पावर n माइनस 1। अच्छा a b की पावर n माइनस 1 b की पावर को इधर उठा लीजिए। जो दोनों में छोटी पावर होती है ना स्टूडेंट, उसे कॉमन लिया जाता है। तो दोनों में छोटी पावर है a माइनस a की पावर n माइनस 1, कॉमन ले ली तो a की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1। यहां से स्टूडेंट खाली b बचेगा आपके पास, क्योंकि अगर हम a की पावर n से यहाँ पे डिवाइड करोगे आप, तो देखो जब डिवाइड करोगे आप तो यहां से बचेगा माइनस b ओनली, क्योंकि a की पावर n माइनस a की पावर n कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। यहां से हम b की पावर n माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो यहां से तो ये बच गया और यहां आ जाएगा b की पावर n अपॉन b की पावर n माइनस 1। ओके, अब आपने ये पता होगा पावर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है पावर का। देखिए अब मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं पावर का। तो देखो a की पावर n माइनस 1, तो देखो इस n को ले जाओ माइनस n हो गया और इसको ले जाओ प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा खाली a माइनस b। हुआ कैसे मैं दिखा देता हूं, a की पावर n माइनस n प्लस 1, n से n कट गया तो a की पावर 1, तो a माइनस b बच गया। इधर से देखिए स्टूडेंट, अगर b की पावर n माइनस 1 ले लिया तो यहां से हो जाएगा a और यहां से आ जाएगा b खाली। तो देखिए ये दोनों हो गए सेम, a माइनस b, तो यहां से ओवरऑल बच गया आपके पावर a की पावर n माइनस 1 और ये डिवाइड में आ जाएगा b की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1।
तो देखिए स्टूडेंट a अपॉन बी होल पावर क्या आ गया n-1, और जो a और b की हम लिख देते हैं इसकी पावर 0, किसी की पावर 0 भी क्या होता है 1। मैंने a अपॉन बी इसलिए लिखा कि मैं कंपेयर करने में कंफर्टेबल हो जाऊं। तो n-1 0 के इक्वल आ गया, सेम बेस पावर इक्वल, तो n की वैल्यू स्टूडेंट 1 आ गई। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को भी कर दिया। अगर ये एमसीक्यू में आता है ना तो आप डायरेक्ट पुट करिए 1 1 ए आ जाएगा, या 1 1 0 0 आ जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से इसे कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आ गया जी क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट दे रखी है, ए मैन स्टार्ट रिपेइंग अ लोन एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज, और हर इंस्टॉलमेंट में 5 रुपए ऐड करता है, तो नेक्स्ट इन 105 1010 इस तरह से। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट अमाउंट विल ही पे इन द 13th इंस्टॉलमेंट। तो ए आपको पता है 100, और स्टूडेंट डी पता हो गया 105 माइनस 100, ये आ गया 5। तो आपको 30th इंस्टॉलमेंट पूछिए कितनी देगा, तो ये तो सिंपल है, a प्लस 29 डी ही देगा। ए कितना है हमारे पास 100, डी कितना है हमारे पास 5, 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 9 जा 35, 5 45, 5 9 जा 45 का 5 आ गया, 4 कैरी 1 4 आ गया यहाँ से। तो ये हो गया आपके पास 245। तो इस तरह से इतना पेमेंट उसे लास्ट की 30th इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। हर बार 5 रुपए का इंक्रीमेंट है, तो इस तरह से हमारा आंसर ये आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नियर बाई हमारे क्वेश्चन एंडिंग की तरफ बढ़ने स्टार्ट हो गए स्टूडेंट। तो देखो डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इसका मतलब डी गिवन है आपको 5, स्मॉलेस्ट एंगल ए गिवन है मतलब 120, फाइंड द नंबर ऑफ साइड, एन बताना है आपको। क्या बताना है स्टूडेंट, एन कितना होगा, एन को कैलकुलेट करना है आपको। तो यहाँ पे बोला है तो इंस्टॉलमेंट फाइंड द नंबर ऑफ साइड, डिफरेंस पॉलीगन का ये, इंटीरियर एंगल ये। तो मैं एक चीज जानता हूं कि सम ऑफ पॉलीगन, स्टूडेंट जो सम ऑफ पॉलीगन होता है उसी से साइड निकाल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिफरेंस ही पता है इंटीरियर एंगल। फाइंड द नंबर ऑफ साइड, तो जो कुछ सम जो होता है ना पॉलीगन का वो होता है एन -2 और 180 के इक्वल होता है, ये होता है। देखो ट्रायंगल का देखते हैं, पहले हम ट्रायंगल का निकालेंगे। यहाँ पे n-2 इंटू 180 चेक करते हैं सही या गलत है। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो 3 - 2 180, 4 - 2 क्लियर हो गया। तो अब मेरे पे सम का फॉर्मूला लगाना है, तो n/2 मुझे n ही निकालना है पॉलीगन का, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-2 मल्टीप्लाई 180। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव एंगल इतना दे रखा है, पॉलीगन इतना है, स्मॉलेस्ट एंगल है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड पर। ए से तो नहीं निकालते, ए एन से कैसे निकालेंगे। तो देखिए एन की वैल्यू रखते हैं अब यहाँ पे, एन तो मुझे निकालनी है, वैल्यू नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है 120, n-1 और डी आ गया 5। स्टूडेंट इधर से 3 180 माइनस कितना आ जाएगा, ये 180 n माइनस 360 आ गया। अब देखिए इस 2 को भी उधर ही शिफ्ट कर सकता हूं, मैं कर देता हूं। तो देखिए यहां से आ गया n 240, 5n माइनस 5, इफ 2 को इधर ले आइए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 180 इंटू 2 360, और ये हो जाएगा 720। इफ 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके देखिए अंदर n 245 प्लस 5n इक्वल टू 360n माइनस 720। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो ये आ गया स्टूडेंट 245n 5n स्क्वायर 360n माइनस 720। तो अब करिए अरेंज, 5n स्क्वायर 245n 360n प्लस 720। यहां से देखिए 5n स्क्वायर, यहां से आ जाएगा आपका माइनस का, देखो माइनस में आने 5 आएगा, 5 - 4 1 आएगा। देखो 10 - 5 5, 5 - 4 1, और ये आ जाएगा 115n। यहां से आ गया 720। आई थिंक अब 5 भी कॉमन आ रहा है इसमें से, देखिए
तो जब इसमें से स्टूडेंट आप 5 कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा n स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10 और 3 जा 15 और 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 40। तो 5 बन जा 5 हो गया, 2 बच गया। यहाँ पे देखिए फिर दोबारा ये गलत हुआ है, इसे करेक्ट करते हैं दोबारा से। यहाँ पे जो आएगा ये 125 से इसे डिवाइड करिए, कितना आएगा? तो देखिए 5 बन जा 5, 2 के 2 बच गया आपके पास, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20। तो इस तरह से ये आ गया आपके पास। तो n स्क्वायर माइनस 23n प्लस 144। अब 144 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि जिसका बैलेंस बन के 23 आ जाए। देखिए 272, 236, 218, 2 9 और 3 और 3 3 3 जा 9 9 और देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 16 और 9 16। तो ये तो ज्यादा हो गया 25। तो अब देखिए दोबारा 3 2 जा 6 2 जा 12 और 3 6 जा 6 2 जा 12, ये भी 24 आ गया, नहीं बैठ रहा। अब यहां से देखिए 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 24, 36 माइनस 4 भी नहीं बैठ रहा। तो देखिए 144 से कैसे बनेगा 23? तो 2 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ओके, अभी यहाँ 16 ही बनेगा। तो यहाँ से 16 थे और ज्यादा बन गए, तो यहाँ से भी नहीं बनना। 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 प्लस 6 नहीं बन रहा। एक बार और ट्राई करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट, ये पहले कहीं इसमें मिस्टेक तो नहीं आई हमारी। 124 को दोबारा ही करते हैं फैक्टरों में, यहां देख लेते हैं 144 के। तो 144 को करोगे आप तो 72 आएगा, यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा और 3 आएगा। कहीं ऊपर से माइनस में मिस्टेक कोई नहीं हुई, देख लेते हैं एक बार। 245 सही है, 5n सही है, 670 ये भी ठीक हो गया, 360n 72 इधर आ गया, 72 यहीं पे रहा ऑलरेडी। 245 ये 5n स्क्वायर ही था हमारा, सही था, ये भी ठीक था। यहां से जब माइनस करोगे देखिए आपके पास 10 5 6 3 सही बैठ रहा है 15। और इसको मैंने 5 से डिवाइड, 5 बन जा 5, 2 बचेंगे अब यहाँ पे, और 20 20 सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैक्टर ही देखते हैं अब, हमें फैक्टर बनाने 23, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 36 माइनस 4 भी नहीं बनता, तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे क्या? तो इसके बन रहे हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 16 से भी बात नहीं बनती, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 2 जा, ये तो और ज्यादा बन गया। तो इस तरह से इसके फैक्टरों में आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके फैक्टर चेक करते हैं हम। 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 से तो बन ही नहीं सकता 12, क्योंकि ये बन सकता है 144, तो बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है चेक करते हैं। लेट मी चेक फर्स्ट, शुरू से चेक करेंगे, इसमें कोई मिस्टेक हो तो वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 2 जा 10 आया था, 5 3 जा 15 सही था, तो 18 आ जाए तो हमारा बन जाएगा। 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 बन गया, 18 प्लस 6 होता है। तो यहां से देखिए 18n माइनस 6n पे भी नहीं बनना, फिर 18 प्लस 6 कितना बना? 8 पे बनेगा। तो ये बनेगा हमारा फैक्टर इसका 3 3 जा 9 2 जा, तो बन ही नहीं रहा, कोई मिस्टेक्स है आई थिंक इसके अंदर। हाँ, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, तो ये हम चेक कर लेते हैं मिस्टेक कहां पे हो रही है। तो यहाँ पे बनेगा आपका ये 125 आएगा आपका, यहाँ माइनस की गलती हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 245 और यहाँ पे 360n, तो माइनस के 10 माइनस 5 5 और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 5 माइनस 4। यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिखाई दे रही है आई थिंक, लेट मी चेक फर्स्ट, तभी हमारे फैक्टर नहीं हो रहे, अदरवाइज फैक्टर तो हो जाते। चेक कर लेते हैं यहाँ से दोबारा, एक सेकंड में फास्टली चेक करते हैं हम, दोबारा से करेंगे। अब यहाँ पे कहाँ मिस्टेक थी हमारी, ये देखो, ये 240 हो गया, यहाँ से 5n माइनस 5 हो गया, तो यहाँ से आ गया n, ये हो गया हमारा 235 आएगा स्टूडेंट। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया था पहले,
360, यहां से 2 इधर को भेजा तो ये हमारा हो जाएगा 720। ये बारीकी सी मिस्टेक हुई थी, इस चक्कर में ये हो गया। इसको लेते हैं हम अभी, सेम ही रहेगा हमारे पास, यही रहेगा जो था 360n माइनस 720 ही रहेगा। तो यहां से आ गया आपके पास 235n प्लस 5n स्क्वायर, यहां से हो गया 360n माइनस 720। तो यहाँ पे माइनस प्लस कर गए थे इसे, तो 5n स्क्वायर 235n माइनस 360n प्लस 720 इक्वल टू आ गया 0। तो ये आएगा 5n स्क्वायर, कितना है यहाँ से 10 माइनस 5 5 आया, और यहाँ से आएगा 4 5 5 माइनस 3 2 125 आता है स्टूडेंट यहाँ से। इसी वजह से थोड़ी लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई थी। क्लियर हो गया अब हमारे पास। अब इसके फैक्टर आराम से हो जाएंगे, तभी इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो आपको भी कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छे से करना है जिससे गलती ना हो। तो देखिए, तो हमारे पास n स्क्वायर कॉमन 5 कॉमन लेने के बाद आएगा n स्क्वायर, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, और ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 144। और अब आपके फैक्टर बन जाएंगे n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144। अब बना दीजिए 1, तो ये हो गया 18 प्लस 6। तो इस तरह से n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 6n प्लस 144। n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 18, 6 कॉमन लीजिए, n माइनस 18। तो यहां से n की जो वैल्यू आएगी आपके पास 6 और 6, ये तो 24 बनते हैं, तो यहाँ पे 9 आएगा, ये 9 और 16, ये भी गलत बना है स्टूडेंट, इसमें तो मिस्टेक ही काफी हो गई। तो चलो इसे दोबारा से कर देते हैं, यहाँ पे बनाइए 16 और 9 बनेंगे आपके, 16 और 9 बनते हैं। n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144। मिस्टेक सबसे पॉसिबल है, 1 माइनस 16 माइनस 9 कॉमन, n माइनस 16, तो n की वैल्यू 9 और 16 आ गई। क्योंकि स्लो जब टीच करते हैं उसमें हमें सारी चीजों पे अलर्टनेस थोड़ी कम रहती है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 16 और 9। तो आप चेक कर सकते हो 9 रख के या 16 रख के, जिसपे हमारा सम एग्जैक्ट बैठ जाए।